समीर जी क्या बात है। आज मैं देख रहा हूँ कि आज तबले पर कोई नया ही रंग जम रहा है। जिसे आप नया रंग कह रहे, वही तो एक तबले का बुनियादी ढंग मैं जिसे कहना चाहूँगा वो है। बिल्कुल बुनियादी ढंग तो है ही, मैं लेकिन ये बुनियादी ढंग क्या होता है मैं समझा नहीं। लेकिन वैसे साफ अगर कहूँ मैं तो मैं देख रहा था कि आप जो बजा रहे थे उसमें एक खास किस्म के संतुलन और पुनरावृत्ति का नियम सामने रख के ये वादन हो रहा था। और जहाँ नियम की बात आती है तो वहाँ बजाने का जो रसीलापन है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसा है ना? आप जो बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं कि किसी नियम को लेकर हम जब चलते हैं तो उसमें कुछ बंधन आ जाते हैं, जैसे इस कायदे में भी है। तो एक ही बात का, जिसे आप कह रहे हैं कि हर बात मुख की बात जो है तबले की, कायदे की, वही बात रिपीट हो रही पलटों में, तो उससे ऐसा लगना स्वाभाविक है। ये असली रूप है वादन का। लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा खुल के आपसे समझना चाहूँगा कि आप थोड़ा समझाइए हमें कि ये कैसे होता है। मंगेश साहब देखिए, कायदा में क्या होता है कि जो मुख के बोल है, जैसे हमने ले लिया धतिट धतिट धातिट धागति नागिन तातिट तातिट धातिट धागति नागिन, तो इसका ही जो रूप है वो आगे चलेगा उसमें, उन पलटों में या उन तिहाई में जहाँ तक सब कायदा चलता है। ये खासियत तो हमने देखी इसमें। और ये भी देख रहे थे हम कि इस रचना में ताली और खाली का एक समान बंटवारा हो रहा था। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। क्योंकि
ताली और खाली के हिसाब से ही पूरा स्वतंत्र तबला वादन संपन्न होता है, लेकिन उसका ज्यादा प्रभाव जो है वो कायदे में नजर आता है। जैसे कि हमने इसके पहले भी एक कायदा सुना, दिग दिना त्रिक दिना धागिना दिग दिना तिक तिना त्रिक तिना धागिना दिग दिना। तो ये जो कायदे में ज्यादा प्रभाव दिखता है। तो इसे और खोल के बताने के लिए और कोई कायदा आप बताइए ना हमें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं एक आपको बहुत ही काफ़ी जनता को मालूम है कि जो कायदा है दादा तिट दादा तिन्ना ताता तिट दादा दिन्ना, इसको मैं आपको बजा कर दिखाता हूँ। बिल्कुल, आप ये जो आ गया इसे खाली कहते हैं। आप इसमें देखेंगे कि एक पट में भी गया, दुपट में भी गया या चौगुन में भी गया, तो इसकी एक बात जो है, जो खाली और सम जो दिखाना है कायदे का, वो लगातार शुरू ही रहता है। अच्छा समीर जी, आपने जो बजा के दिखाया हमें, तो इसके बोल हम जब कहते हैं मुंह से, तो इसमें ताली कैसे पकड़ी जाएगी? देखिए, मैं आपको यही कायदे पर बताता हूँ। जैसे धा धा ती ट, धा धा तिन ना, ता ता ती ट, धा धा धिन ना। तो धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धा ती ट, धा धा तिन ना, ता ता ती ट, धा धा धिन ना। तो ये सब खाली और भरी की जो बात है, हाँ। वही बस उस अंदाज को लेकर ही कायदा चलता है। और मैं जैसे अब फिर बता रहा हूँ कि ये सिर्फ कायदा में ही नहीं है, ये बात पेशकार में भी है, रेला में भी है, और जितने भी तबला वादन में ही है, पूरा तबला वादन। मैं देख रहा था कि आप जब ये पठन कर रहे थे, तो जब भरा हुआ बोल होता था तो ताली बजती थी, और खाली होता था तो नहीं बजती थी। बिल्कुल। तो ये जो नियम से बजने वाला ये जो प्रकार है, तो इसको बहुत खूबसूरत नाम दिया है कायदा। तो ये कायदा नाम पढ़ने के लिए कुछ खास वजह है? बिल्कुल है। देखिए, अभी हमने जितने भी कायदे सुने, पहले तो हमने ये सुना धिग धिना त्रिक धिना धागिना दिग दिना तिक तिना त्रिक दिना धागिना दिग दिना, या फिर धातिट 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 धागे दिना गिना धातिट 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 धागे दिना गिना, ये कायदा देखा। हाँ, और फिर हम ये अभी ने देखा धातिट धातिना तातातिट धादा दिना, धातिट धातिना तातातिट धादा दिना। ये जो बात है, ये जो है, इसके वेरिएशन जो है, जैसे हम पलटा में जो आ जाता है भाग, तो वो कायदा का नियम ऐसा है कि जो कायदे के मुख के बोल है, उसी को पलटों में यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। बाहर अगर तीट का बोल है तो आप उसमें तिरकिट नहीं बजा सकेंगे या धीरे धीरे नहीं बजा सकेंगे। अच्छा। उसी को उलट पुलट के, जैसे कि मैं आप एक पढ़न करके दिखाता हूँ। समझो ये है धातिट 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 धागे तिना गिना तातिट तातिट धातिट धागे दिना गिना धातिट 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 धागे दिना तातिट तातिट ताता तातिट तातिट ताता धातिट 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 धागे दिना तिटे तिटे धातिट तिटे तिटे धातिट 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 धागे दिना गिना धातिट 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 धागे दिना गिना तातिट 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 धागे। क्या बात? तिटे तिटे धातिट तिटे तिटे धातिट तातिट तातिट धातिट धागे दिना गिना धातिट 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 धागे दिना गिना तातिट तातिट धातिट धागे। और ऐसे काफी पलटे होते हैं, और यहाँ तक कि इसकी तिहाई जो है वो भी इसी में, जैसे कि तिटे धागे ना धातिट धा, घिना तिटे धागे ना धातिट धा, घिना तिटे धागे ना धातिट धा। तो शुरू से लेकर क्या बात है, यानी ये बजाना या ये पढ़न जो है, तो अपने ही बनाए हुए नियमों के अनुसार अनुशासन में हम जब बजाते हैं, और फिर वो अनुशासन के पालन करने का जो आनंद हमें मिलता है, जो नियम पालन करने का आनंद होता है, तो उसमें से जो शास्त्र का निर्माण हुआ है और उसमें से जो रस का निर्माण हुआ है, वो सुनने वालों को अक्सर आनंद देता है। बिल्कुल, अनुशासन का पालन करके इसका सौंदर्य कलाकार अपनी प्रतिभा से बढ़ाता है। तो ये सब देखते हुए मुझे एक सवाल और दिल में उठ रहा था कि आप इतना बजा रहे थे, लेकिन उसमें तबले में आने वाला जो महत्वपूर्ण बोल है तिरकिट,
हाँ। वो कहीं बज नहीं रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तिरकिट के अपने अलग कायदे हैं। ये जो अभी मैंने बताया, ये- अब जो हम जो जा रहे थे दादा तीटे दादा हाँ। तिन्ना, समझो दादा तीटे दादा तिन्ना ताता तीटे दादा तिन्ना दादा तीटे दादा तिन्ना, इसमें तिरकिट नहीं मैं इस्तेमाल कर सकता हाँ, हूँ हाँ। कायदे में। तिरकिट अच्छा। का अपना कायदा है। अभी मंगेश जी आप तो देखिए, मैं आपको हाँ, हाँ। अब तो समझ जाएंगे। मैं एक कायदा बजाता हूँ। बिल्कुल। आप तो समझ ही गए होंगे कि मैंने तीटे की जगह तिरकिट बजाया। किया। तो ये जो बात है ये, लेकिन अभी ये तिरकिट बजाते समय इसका जो पलटे है, सब जो दादा त्रिकिट दादा तिन्ना ताता त्रिकिट दादा तिन्ना दादा त्रिकिट दादा त्रिकिट दादा त्रिकिट दादा तिन्ना ताता त्रिकिट ताता त्रिकिट दादा त्रिकिट दादा तिन्ना, ऐसा ही इसका पलटे बनेंगे। इसकी तिहाई भी ऐसे ही बनेगी, दादा त्रिकिट दादा तिन्ना दा दादा त्रिकिट दादा तिन्ना दा दादा त्रिकिट दादा तिन्ना दा। तो इसमें तिट नहीं आएगा। तो ये एक कायदे का महत्वपूर्ण, जो बात शुरू में होती है वही आखिरी तक होती है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये उंगलियों के हमारे जो आदत है तबला बजाने के लिए, तो ये आदत बढ़ाने के लिए ये कारगर तरीका है ये? जी हाँ, बिल्कुल। ये कोई खास बिल्कुल बात है? कायदा काफी तबला वादक जब तबला के रियाज करते हैं, सब हम विद्यार्थी, तब कायदे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इससे तबला बजाने के लिए हमें जो आदत जिसे आप कह रहे हैं, या फिर उसके जो रग बढ़ाना जिसे कहते हैं हाथ की, वो इससे बढ़ता है। तो यानी तबले का रियाज करना, यानी फिर ये जो आदतें हैं उंगलियों की और ये कायदे वगैरह बजाने के जो तरीके हैं, तो ये तरीके बढ़ा बढ़ा के उसको बजाना, यही मेरे ख्याल से रियाज का मूल रूप रियाज होता का होगा। यही है कि समझो अभी हमको तीटे का रियाज करना है, या हाँ। तीटे का रियाज करना है, या धीरे धीरे का रियाज करना है, तो धीरे धीरे का कायदा लेके, क्योंकि सिर्फ उसी बात पर हम सोचते हैं। फिर अच्छा। कोई बंदिश अगर 3 ताल की है तो वो सिर्फ उस बंदिश तक ही सीमित है, लेकिन अगर हमने तीटे का रियाज किया तो देखो ना, तीटे का कितना इस्तेमाल पूरे कायदे में होता है। तिरकिट का कायदा किया तो तिरकिट का ही कितना इस्तेमाल कायदे में होता है। धीरे धीरे के किया तो वो, तो इसीलिए उस चीज जो शुरू में होती है उसका अच्छा रियाज हो जाता है, कायदे का अगर रियाज किया जाए तो। वाह, तो अक्सर मैं देखता हूँ कि कभी कभी तबले का जब भी जिक्र आता है, तबला वादन का या तबला सिखाने का या तबला सीखने का जिक्र आता है, तो बहुत बार जो गायन में या वादन में, साजों के वादन में या गायन में जो शब्द हम हमेशा सुनते हैं कि पलटा, जी हाँ, बिल्कुल। तो ये तबले के बारे में भी उसका जिक्र कई बार होता है। तो क्या होता है ये पलटा तबले में? देखिए, मैं आपको थोड़ा बजा कर दिखाता हूँ, फिर उसी कायदे को लेता हूँ, तो हम ज्यादा बिल्कुल। श्रोताओं को भी हाँ, हम ये देखेंगे और पलट के हमारे विषय पे आ जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी ये कायदा धातीट धातीट धा धातीट धा गति नागिना तातीट तातीट धा धातीट धा गति नागिना, तो इसका पलटा धातीट धातीट धादा धातीट धातीट धादा धातीट धातीट धा धातीट धा गति तातीट तातीट ताता तातीट तातीट ताता धातीट धातीट धा धातीट धा गति ना, फिर तीट तीट धादा तीट 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 धादा तीट धातीट धातीट धादा तीट धा गति नागिना धातीट धातीट धादा तीट धा गति तातीट तातीट धादा तीट धा गति तीट तीट ताता तीट 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 ताता तीट तातीट तातीट ताता तीट धा गति नागिना धातीट धातीट धादा तीट धा गति नागिना तातीट तातीट धादा तीट धा धातीट 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 धादा। तो ये सब पलटे ऐसे होते जो अच्छा। उसी, इसे हम पलटा कहते हैं। अच्छा, मैंने देखा कि इस पलटे में आप फिर उसके दुगुन तिगुन चौगुन ऐसे जाते हैं। हाँ। तो फिर एक मेरे दिल में एक सवाल हमेशा उठता है कि तबला वादक अक्सर ये सब बोल उसको याद कैसे कर लेता है और उसको ध्यान में कैसे रखता है? ये तो उसको अपने बिल्कुल जबानी याद रखना पड़ता है तबला वादक को। और ये तबला वादक नहीं, किसी कुछ भी तरीका तो होगा। तरीका पढ़ंत जिसे हम उसे कहते हैं, पढ़ंत के माध्यम से होता है, लेकिन कई साल तबला बजाने के बाद वो अपने आप कभी तबला कोई भी कायदा हाथ में ले लेंगे तो उसका पलटा वो बजाते बजाते हाथ से निकल जाता है। अच्छा, ये जो तैयारी तबले में होती है कि आपने पलटे कायदा वगैरह देखा, फिर ये सब धीट तीट तिरकिट ये सब बताया, तो सात संगति जब की जाती है, सात संगति हमारी होती है गाने की, तो इसमें इन बोलों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, कैसे होता है वो? खास तौर पर संतूर या संतूर सरोद या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, सतार या कोई भी जो तंतवाद्य है, वायलिन है, इनके साथ बजाते वक्त तबला वादक अपना जो तैयारी है या वो जो कुछ भी प्रतिभा है वो अपने साथ संगत के माध्यम से बता सकते हैं, बोलों के माध्यम से। और वो ज्यादा नहीं, थोड़ा जब उसको कोई मेन आर्टिस्ट उसको थोड़ा मौका दे देता है विस्तार अगर करना है बीच में। और ये बात डांस में भी नजर आती है, लेकिन मेरे ख्याल से गायन में इसका बहुत कम प्रयोग होता है। गायन में इसका प्रयोग कम होता है, लेकिन अच्छा तबला जो स्वतंत्र तबला वादन करता है
कोई भी जो तबला वादक वो गायन में भी अपना कुछ बिल्कुल एक दिखा मिनट का सकता भी है। उसको समय मिल गया तो उसमें वो अपनी नहीं, कारीगरी लेकिन दिखा अक्सर हम देखते हैं समीर जी कि गाने के वक्त ज़्यादातर एक ठेका बजाने की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि गाना जो है वो गाना डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब ना हो। इंस्ट्रूमेंट या जब कोई साज बजता है तो उसमें क्या होता है, इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता है, उसमें तो मज़ा रस बढ़ता ही जाता है। लेकिन गायन में गायन को कोई व्यवधान बीच में पैदा ना हो, ऐसे बोल तो बजने नहीं चाहिए। इसलिए अक्सर तबला वादक भी मैंने देखे हैं कि अक्सर गायन की संगति करते वक्त बहुत ही सजी धजी और बहुत ही सोच समझ के और ज़्यादा बोलों का इस्तेमाल न करते हुए सिर्फ ठेके का इस्तेमाल करते ठेका हुए लगाना संगति भी होती है। बहुत कठिन बात है। सिर्फ ठेका बहुत पकड़ सही के बात रखना कही वो भी एक संयम की बात है। कभी कभी दिल तरसता है सादा ठेका सुनने के सुनने लिए। तो इस बात पे मैं थोड़ा सा सादा ठेका आपसे 3 ताल का सुनना चाहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। वाह 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 समीर जी, गायन वादन की साथ संगत समझाते समझाते आप हमें तबले के एक अहम यानी बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ तक लेके आए, बहुत महत्वपूर्ण पेशकारी तक लेके आए। तो मैंने तो ये भी सुना है कि एक कोई पेशकार भी होता है। जी हाँ, पेशकार आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। पेशकार जो है वो तो कायदे से पहले, जब कोई स्वतंत्र तबला वादन होता है तो पेशकार जो है वो कायदे से पहले बजाया जाता है। अच्छा, लेकिन कभी भी कोई भी तबला जब सीखता है तो पहले कायदा सीखता है और उसके बाद पेशकार। क्योंकि पेशकार को सीखने के लिए या बजाने के लिए जो परिपक्वता चाहिए वो बिल्कुल शुरू में तबला जो सीखने को विद्यार्थी आते उनके पास वो नहीं रहती है। बिल्कुल शुरू से तो कायदा में से शुरू किया जाता है। तो पेशकार जो बजाता है ये कायदे से पहले स्वतंत्र तबला वादन में बजाई जाती है। उसके बाद कायदे में भी अनेक प्रकार है। कायदा सिर्फ मैं अभी जो बता रहा, कायदा में तीसर जाति के कायदे, मतलब खंड जाति के कायदे, संकीर्ण जाति के कायदे, ये तो कायदे में भी काफ़ी अपने अपने घराने के उस्तादों ने बहुत अपने अपने सोच से और लगन से ऐसे कायदे बना रखे हैं कि बिल्कुल आज भी लोग याद करके बजाते हैं और सुनते भी है कि ये कायदा उनकी हाथ से क्या जाता था। तो ये कायदा होने के बाद फिर पेशकार, कायदा, फिर रेला आता है। रेला के बाद फिर उसका रव भी कुछ लोग बजाते हैं बहुत। फिर लय बढ़ाकर, जैसे विलंबित ख्याल में कोई गायक गायिका गाते हैं, बाद में अब छोटा ख्याल भी गाते हैं, ठीक उसी तरह फिर अगर ये जो धा धिन धिन धा, ये लय में ये कायदा, पेशकार, रेला होता है। लेकिन जब टुकड़ों, मुखड़े और त्रिपल्ली, चक्रधार, परन इनका काम शुरू होता है तो धा दिन दिन धा दिन दिन धा इस लय में बजाया जाता है। तो ये क्रम है तबला वादन का भी। तो बहुत खूब जानकारी आपसे मिली कि सीखते वक्त कायदा पहले सीखा जाता है और पेशकार बाद में सीखा जाता है, लेकिन बजाते वक्त पेशकार पहले और कायदा बाद में बजता है। तो ये बहुत बढ़िया बात आपने हमें बताई। तो दर्शकों, तबले के बारे में जानकारी लेते लेते हम एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ तक आ पहुँचे हैं कि जैसे कि समीर जी ने अभी आपसे कहा कि सीखते वक्त हमें पेशकार बाद में सिखाया जाता है, लेकिन बजाते वक्त वो शुरू में बजाया जाता है। तो अभी हमें समीर जी से तबले के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल करनी है। हमारे अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि रेला, टुकड़ा, मुखड़ा, त्रिपल्ली और पढ़न क्या होती है, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि पेशकार कैसे बजाया जाता है और कैसे होता है। तो आज फिर से समीर जी ने हमें बहुत सी बातें बताई, इसलिए उनके हम बहुत आभारी हैं। और उनके साथ हारमोनियम पर लहरा संगति कर रहे थे माधव मारने जी, उनके भी हम बहुत हार्दिक आभारी हैं। तो दर्शकों, अब फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।